मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लगता है पिछले एक दो क्लास में आप क्रॉप्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अगर नहीं समझे हैं तो बार बार क्रॉप्स का जो टॉपिक्स है उसे आप देखें और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ से स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में प्रवेश करते चले जाएंगे। इसके बाद कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके बारे में जानेंगे, तो पूर्ण रूप से जेनेटिक्स में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि नहीं, यहाँ मुझे कोई दिक्कत अब नहीं है। तो चलिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ commercialization, on the basis of commercialization means as a business purpose. On the basis of commercialization, crops are three types. इन्हें तीन प्रभागों में बांटा गया, इन्हें तीन प्रकारों में बांटा गया। क्या क्या सब है? फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। अगेन फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स के अंतर्गत वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आता है। वीट मीन्स होता है गेहूं, राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, पल्सेस मीन्स दाल, ऑयलसीड मीन्स जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस मीन्स मसाला, फ्रूट्स मीन्स फल। ये सब चीज आप देख रहे हैं। अब कहता क्या है? वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, सोरगम प्रोवाइड। वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम प्रोवाइड्स। ये क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ये सभी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है? एनर्जी। अब आइए पल्सेस लाइक मीन्स दाल लाइक। पल्सेस लाइक ग्राम, ग्राम को हिंदी में कहते हैं चना, पी को हिंदी में कहते हैं मटर, ब्लैक ग्राम को हिंदी में कहते हैं उड़द, ग्रीन ग्राम को हिंदी में कहते हैं मूंग, पीजन पी को हिंदी में कहते हैं अरहर, लेंटिल को हिंदी में कहते हैं मसूर। इट प्रोवाइड प्रोटीन। तो कौन प्रोवाइड करता है प्रोटीन? पल्सेस मतलब दाल। दाल का काम है प्रोटीन प्रोवाइड करना। कौन कौन सा दाल प्रोवाइड करता है? तो ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, इटीसी। ये सभी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब आइए ऑयल सीड, जो ऐसा सीड जिससे हमको तेल प्राप्त होता है। ऑयल सीड लाइक सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिसेन, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर, इटीसी। ये सभी क्या करते हैं? तो ऑयल सीड है, इससे तेल निकलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड फैट्स। हमारे खाना में ऑयल की मात्रा हमेशा कम रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमेशा कम से कम ऑयल यूज किया कीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करता है? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इसका अर्थ है कि वेजिटेबल्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर मैं इसका सेवन ना ही करूं, अगर मैं इसे नहीं भी खाता हूं, अगर मैं वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स ही केवल लेता हूं, तो मुझे विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये सभी मुझे मिल जाता है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब आइए इट मीन्स फूड क्रॉप्स। इसका क्या अर्थ हो गया? जो ऊपर से नीचे तक पढ़े, इसका अर्थ हो गया
It means food crops contain carbohydrate, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, जो भी मुझे फूड प्राप्त होता है फ्रॉम प्लांट, वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मुझे मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप फूड क्रॉप्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है फॉडर क्रॉप्स। तो चलिए फॉडर क्रॉप्स की ओर। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है पिछले 1-2 क्लास में आप क्रॉप्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अगर नहीं समझे हैं तो बार बार क्रॉप्स का जो टॉपिक्स है उसे आप देखें और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। धीरे धीरे यहाँ से स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में प्रवेश करते चले जाएंगे। इसके बाद कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके बारे में जानेंगे, तो पूर्ण रूप से जेनेटिक्स में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि नहीं, यहाँ मुझे कोई दिक्कत अब नहीं है। तो चलिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ commercialization, commercialization means as a business purpose. On the basis of commercialization, crops are 3 types. इन्हें 3 प्रभागों में बांटा गया, इन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया। क्या क्या सब है? फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। अगेन फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स के अंतर्गत वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आता है। वीट मीन्स होता है गेहूं, राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, पल्सेस मीन्स दाल, ऑयलसीड मीन्स जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस मीन्स मसाला, फ्रूट्स मीन्स फल। ये सब चीज आप देख रहे हैं। अब कहता क्या है? वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, सोरगम प्रोवाइड। वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम प्रोवाइड्स। ये क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ये सभी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है? एनर्जी। अब आइए पल्सेस लाइक मीन्स दाल लाइक। पल्सेस लाइक ग्राम, ग्राम को हिंदी में कहते हैं चना, पी को हिंदी में कहते हैं मटर, ब्लैक ग्राम को हिंदी में कहते हैं उड़द, ग्रीन ग्राम को हिंदी में कहते हैं मूंग, पीजन पी को हिंदी में कहते हैं अरहर, लेंटिल को हिंदी में कहते हैं मसूर। इट प्रोवाइड प्रोटीन। तो कौन प्रोवाइड करता है प्रोटीन? पल्सेस मतलब दाल। दाल का काम है प्रोटीन प्रोवाइड करना। कौन कौन सा दाल प्रोवाइड करता है? तो ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पीजन पी, लेंटिल, etc. ये सभी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब आइए ऑयल सीड, जो ऐसा सीड जिससे हमको तेल प्राप्त होता है। ऑयल सीड लाइक सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड सनफ्लावर, etc. ये सभी क्या करते हैं? तो ऑयल सीड है, इससे तेल निकलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड फैट्स। हमारे खाना में ऑयल की मात्रा हमेशा कम रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमेशा कम से कम ऑयल यूज किया कीजिए, जो जिससे आप स्वस्थ रहिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करता है? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इसका अर्थ है कि वेजिटेबल्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है।
अगर मैं इसका सेवन ना ही करूं, अगर मैं इसे नहीं भी खाता हूं, अगर मैं वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स ही केवल लेता हूं, तो मुझे विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये सभी मुझे मिल जाता है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब आइए, इट मीन्स फूड क्रॉप्स, इसका क्या अर्थ हो गया? जो ऊपर से नीचे तक पढ़े, इसका अर्थ हो गया इट मीन्स फूड क्रॉप्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, जो भी मुझे फूड प्राप्त होता है फ्रॉम प्लांट, वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मुझे मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप फूड क्रॉप्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है फॉडर क्रॉप्स। तो चलिए फॉडर क्रॉप्स की ओर जाओ। रबी क्रॉप्स के बारे में तो हम लोग समझ गए, तो अब चलिए खरीफ क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं दीज आर ग्राउंड इन रेनी सीजन। जब जब वर्षा आती है, खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप्स, ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप्स या खरीफ सीजन क्रॉप्स। These are planted in June to July and harvested in October to November. कहता है the important खरीफ crops are paddy means rice, maize, millets, groundnut, soybean, अरहर, black gram, green pea, cotton, jute, hemp, etc. ये सभी खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टेड होता है और जून जुलाई में प्लांटेड होता है। तो अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग होता है और जून जुलाई में इसका प्लांटेड होता है। तो क्या क्या सब एग्जांपल हो गया? पैडी, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, अरहर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन पी, कॉटन, जूट, हेम्प, etc. अब आइए कुछ वेजिटेबल्स भी आते हैं खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत। कौन कौन सा वेजिटेबल्स आता है हम लोग देखेंगे। तो स्पेनिच, गार्ड्स, गार्लिक, लेडी फिंगर, पंपकिन, ब्रिंजल, ये वेजिटेबल्स अंतर्गत आता है। किसका? खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? स्पेनिच, गार्ड्स, गार्लिक, लेडी फिंगर, पंपकिन, ब्रिंजल। अब है फ्रूट्स ऑफ रबी क्रॉप्स। कुछ फ्रूट्स भी रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा फ्रूट्स? मिलन, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, प्लम, पीच, पियर। फिर से देखिए फ्रूट्स कौन कौन सा आता है? मिलन, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, प्लम, पीच, पियर, etc. These are included in खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कब होता है? इसका जून जुलाई में प्लांटेड होता है और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि आपको रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स समझ में आ गया होगा। फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स ये भी समझ में आ गया होगा। इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अंडरस्टैंड करें। जहां भी कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए।